अस्सलामुअलैकुम। MGD 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हम चलते हैं इसके केस की तरफ। जेडटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है पाकिस्तान में, जो कि जहाँ पे मिस्टर अकबर को एज अ जनरल मैनेजर रिसेंटली अपॉइंटेड किया गया है। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टास्क और चैलेंजेस हैं उनके हाथ में, क्योंकि वो जो चार्ज संभालने के साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। एक नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ है कंपनी ग्रोथ रेट में, जिसको रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ रेट में एक नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पे एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, डिमांड फॉर एडिशनल मैन पावर। इस वजह से लोग जो है एडिशनल मैन पावर चाह रहे हैं, इस वजह से कन्फ्लिक्ट या लड़ाई भी है मैनेजर्स के दौरान, जो कि मैनेजर्स हैं HR के और फाइनेंस डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट के दरमियान आपस में लड़ाई है। मिस्टर अकबर ने दोनों डिपार्टमेंट्स के मैनेजर की मीटिंग एक बुलाई है और उसमें उन्होंने ये जो है एक चीज़ इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश की है और कहा है कि जो HR मैनेजर है वो अपनी डिमांड्स को जो है वो रिविज़िट करे फाइनेंस मैनेजर की, और इस तरह से वो किस तरह कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है वो इस तरह जो है वो उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है कि मार्केट रिसर्च करें इंडस्ट्री में, कि वो इस चीज़ को फाइंड कर सकें कि कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो ज़रूरत है वो किस तरह से पूरी की जा सकती है। इसको वो कंपेयर कर सकते हैं इसके कंपेटिटर्स के साथ, ठीक है, जो कि कटिंग एज टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर इनको क्या चाहिए कि वो ज़्यादा अपग्रेड कंपनी को करने में, कंपनी के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कस्टमर की बेस पे वो इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि कस्टमर ज़्यादा बढ़ सकें। और क्या चीज़ उन्होंने कहा है कि वो कंपनी की एक्सटर्नल नेटवर्क जो है उस या कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी के अपने पेयर्स के दौरान या उसके सबऑर्डिनेट या सुपीरियर वगैरह जो भी लोग हैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बेटर वर्किंग होगी, रिलेशन अच्छे होंगे और पॉजिटिव रिज़ल्ट होंगे आने वाले 2 सालों के दरमियान। ये उन्होंने एक सिनेरियो आपके सामने था। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने बताना है कि 2 मैनेजरियल रोल्स जो हैं मिस्टर अकबर ने परफॉर्म किए हैं वो कौन कौन से हैं, आपने वो फाइंड करने हैं और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को एक लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ। जो भी अपने सिनेरियो को में बताना है उसके साथ आपने एक जो है लॉजिकल आर्गूमेंट देना है। ये आपकी असाइनमेंट है। अब चलते हैं इसके MGD 503 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, सेम वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, एक मरतबा से खुद सॉल्व करना है और अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। ये एक आइडिया सोल्यूशन है जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ठीक है। आपने 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, कौन से रोल्स इन्होंने जो है मिस्टर अकबर ने अडॉप्ट किए हैं। तो नंबर 1 पैराग्राफ में उन्होंने जो है वो एक डिसीजनल मैनेजरियल रोल जो है वो अडॉप्ट किया है, जिसमें वो डिसीजनल रोल होगा और उसमें उन्होंने एज अ निगोशिएटर काम किया है। क्योंकि उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन हम किस तरह से दे सकते हैं, आप जस्टिफिकेशन हमेशा बुलेटेड फॉर्म में लिखें या पॉइंट्स बना के लिखें, इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो भी बेशक नो डाउट वो ठीक है, पर बुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन होता है और नंबर अच्छे आएंगे। उसमें नंबर 1 पे हम कहेंगे कि उन्होंने ट्राई टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, दोनों पार्टीज़ में उन्होंने कन्फ्लिक्ट या झगड़े को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। उन्होंने मीटिंग को अरेंज किया है, उन्होंने दोनों पार्टीज़ की जो प्रॉब्लम्स को सुना है और उन्होंने जो है वो ओपिनियन दिया है कि वो किस तरह से कन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट्स आपने कुछ पैराग्राफ में से बना के 5-6 लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा रोल उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल जो है वो यूज़ किया है और उसमें उन्होंने एज अ लीडर काम किया है। वो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि उन्होंने न्यू प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस दिए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उन्होंने न्यू प्लान्स दिए और एज अ लीडर उस पर जो है वो काम किया है। जो कि लीडर जो है वो सबसे आगे होता है, वो चीज़ को लेके चलता है, इसलिए उन्होंने एज अ लीडर काम किया है। उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लान्स वो भी दिए हैं, ठीक, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्पीट कर सके कॉम्पिटिटर्स से। और उन्होंने एडवांसमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी एडवांसमेंट की जो है वो ओपिनियन दी है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन में। ये आपकी एक आसान सी असाइनमेंट थी, आपने इसको इन पॉइंट्स को इस तरह से लिख देना है, पर इनको एज इट इज़ वर्डिंग यूज़ नहीं करनी।
होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।